रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो लेकिन उसे कभी तोड़ना मत। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो कभी उसे तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग बुझा ही देता है। चलिए, गणित की बेसिक जानकारी में इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको चर और अचर पद का गुना तक बता चुके हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग सीखेंगे चर और अचर पद का भाग। देखिए बाबू, इससे पहले आप लोग देखिए जैसे ए में ए से गुना होता है तो क्या होता है बाबू, आपको बताया है यदि आधार समान, इसको हम लोग आधार का नाम दिए थे और यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, एक है जिसको हम लोग पावर या घात बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए का पावर एक है और ए का पावर एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी आधार समान। आपको क्या नियम बताए थे, यदि आधार समान हो इसको आधार कहेंगे, यदि आधार समान हो और उनके बीच गुना के संबंध हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, यानी कि जो आधार होगा उसको लिख देंगे और एक आप प्लस है एक, कितना हो जाएगा बाबू, ए का पावर 2। उसी तरह से अगर ए का पावर 3 हो, ए का पावर 5 हो तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर उसी तरह से x का पावर 3 गुना x का पावर x हो, ठीक है ना, तो इसका पावर कुछ नहीं क्या एक है तो यहाँ x लिखा जाएगा और 3 को कितना हो जाएगा बाबू, 4। यानी कि ये गुना वाला चीज हम आपको बता चुके थे, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है क्या, भाग, ठीक है ना। कैसे, जैसे यहाँ पे अभी आप देखें कि a में a से भाग गुना हुआ तो a स्क्वायर होगा, लेकिन वही अगर हम कहें कि a में a से भाग हो तो क्या होगा। देखिए, बॉडमस से रिलेटेड आपको चीजों को देखना है कि अगर चिन्ह की बात करें कि यहाँ प्लस प्लस, तो प्लस में प्लस भाग होता है प्लस ही होगा, तो आपको बॉडमस वाला रूल यहाँ भी फॉलो करना है चिन्ह वाला, ताकि आपसे इससे मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा ए में ए से भाग हो रहा है तो बाबू एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, यदि आधार समान हो दोनों के बीच गुना का संबंध हो तो पावर जुटता है, और ऐसे भी आप लोग गुना बनाते हैं तो जोड़ते ही हैं, और वही भागा जो बनाते हैं ना तो घटाना शुरू कर देता है। सेम वही काम यहाँ करना है, यदि गुना का संबंध रहे तो आधार समान हो, गुना के संबंध पावर को जोड़ दीजिएगा, यानी कि इसका पावर जितना होगा इसका पावर जितना होगा दोनों का पावर को जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आधार समान हो और दोनों के बीच भागा का संबंध हो तो उस वक्त क्या होता है, पावर घटेगा। क्या होगा बाबू, घटेगा, यानी कि आधार हमारा क्या है, ए है, तो अब सवाल है कि किसमें से कौन घटेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, इसका भी पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो एक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे दिए थे 1 प्लस 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं ए है और 1 में से गया तो क्या बचा बाबू, 0। और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पे एक लाइन खूब ध्यान से सुनिएगा, चाहे चर पद हो या चर, कोई भी पद क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसका पावर यदि 0 हो, क्या बाबू, पावर यानी कि घात के जगह मुड़िया पर 0 रहेगा ना तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। क्या होगा, 1 होगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किसी भी पद का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे मैं 2 का भी पावर अगर 0 दे दूँ तभी उसका मान 1 होगा, ये मत कहिए कि 2 होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं 10 लिखकर अगर इसका पावर 0 दे दूँ तभी इसका मान 1 होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 का पावर 0 दे दिया तभी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि चर हो चाहे अचर, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर उसका पावर यदि 0 है तो उसके बदले में आप चुपचाप 1 लिख दीजिएगा। अब किसी के मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि किसी पद का पावर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है, तो बाबू इसके बारे में भी हमको बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी धीरज रखिए कि काहे 1 होता है ये बताएंगे, चिंता ना करें, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा बाबू, अगर इसी चीज को हम ऐसे कर दें, ठीक है ना, चाहे थोड़ा सा समझने का प्रयास ही कीजिए। यहाँ पे ए में ए से भाग हो रहा है ना, तो जिसमें भाग होता है वो कहा जाता है ऊपर। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग ऐसे 20 भागा 4 ऐसे लिखते हैं तो 20 में 4 से होगा तो 5 लिख देते हैं। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 में भाग हुआ है तो 20 आएगा ऊपर, और ये जो 4 से भाग हो रहा है तो ये आएगा नीचे। तो 4 एकम 4 है, 4 5 20, तो 5/1 तो यानी कि खाली 5 नहीं लिख दीजिएगा, चला, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से अगर इस ए में भाग हुआ इस ए से तो यह ए कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर। एक ए, ये जो ए है ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और हाई ये कहाँ आएगा, चला नीचे। तो बताइए ए से 1 कट गया कि नहीं, तो 1/1 यानी कि 1/1 को आप क्या लिखिएगा, सिर्फ 1 नहीं लिखिएगा, बस दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन आपको और अच्छे से बताएंगे कि काहे पावर जब 0 हो तो उसका मान 1 आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा भी पहले समझ लीजिए कि घटता कैसे है, पावर गुना हो भागा हो ये सब कैसे हो रहा है, पहले इसको बढ़िया समझ लीजिए, तब इसको भी समझाएंगे ना तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अभी समझाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएगा, अभी शुरुआत की है, ठीक है। आपको बढ़िया समझाएंगे, चिंता ना करें, हार बढ़ाइएगा मत, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू,
अगर वहीं a का पावर 3 हो भागा a हो, बताइए क्या होगा। तो इसमें अब दिमाग ऐसे मत लगाइए कि जा भैया बोले घटेगा, हाँ भाई घटेगा। आप ऐसे लिखिएगा, a लिखिए, फिर यहाँ 3 लिखिएगा, फिर माइनस इसका पावर कुछ नहीं तो 1 a, अब लिखिएगा 3 में से ये 2, ऐसे लिखिएगा। लोल सब यहाँ दिमाग लगा पूरा। अगर यहाँ x का पावर 5 हम कर दे भागा x का पावर 2, दिमाग लगाइए। आपका यहाँ पे नजर आ रहा है क्या कि ये भी x लिख दो, और 5 में से 2 घटा दो, क्या बचेगा 3, बस खत्म। जैसे मान लो तुम इसमें कर रहा है कि a है 3 को 5 को 8 को, वही तरह यहाँ लिख दो 5 में से 2 3 को, किसी दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे फिर से अगर कह दूं y का पावर 3 हो भागा y का पावर 2 हो, बोलिए क्या होगा। 3 में से 2 क्या 1, यानी कि y का पावर 1, तो y का पावर 1 नहीं हो लिखेंगे तो काम चल जाएगा। किसको दिक्कत, समझ में आ रहा है ना बाबू। अब ऐसे ही अगर आपके मन में कहीं ऐसा सवाल उठे कि भैया बोलो बाबू, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि a का पावर 2 हो भागा कहीं a का पावर 3 हो, तो क्या करेंगे। चला काहे टेंशन लेते हो, हम है ना, देख आगे। हाँ 2 में से 3 जाएगा तो कन्फ्यूज आ गया कि कैसे लिखेंगे। तो बाबू अभी तो उल्टा तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 3 में से 2 को घटा लो तो a का पावर क्या हो जाएगा 1 होगा। लेकिन तुमने इधर वाला में से घटाया ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दो। अब ऐसे भी नहीं समझ में आ गया तो इतना समझ में आना कि हमेशा इसमें से ये वाला घटेगा, तो 2 - 3 है, बोला क्या हुई, बोलो अब तो पाका बोल दो, कोई दिक्कत है। अब तो ऐसे ही तुम सोचो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। और नहीं, अगर ऐसे नहीं तो इसको हम ऐसे तोड़ के समझा देते हैं। देखिए कैसे, ये लिख देंगे, अब 2 पावर घटेगा ना तो घटा रहे हैं, लीजिए। अब बताइए a हो गया, अब 3 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो किसी दिक्कत है। अब समझ में आया ना। तो किसी भी अगर यहाँ पे 2 संख्याओं को या 2 पद को अगर हम भाग कर रहे हैं तो क्या होगा बाबू, भागा में पावर घटता। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। हम आपको बारीकी चीजों को बतला रहे हैं। चर और चर पद का आपको जोड़ पढ़ाए, घटाव पढ़ाए, गुना भी पढ़ाए, और ये भागा हम लोग देख रहे हैं कि कैसे होता है। ठीक है, फिर से एक बार और इधर देखिएगा कि कहीं अगर भागा ऐसे मिल जाए कि x का पावर 10 और यहाँ पे x का पावर 5, बोलिए क्या होगा। चला जल्दी, एकदम जल्दी बताइए क्या होगा। x का पावर 5, यानी कि 10 में से 5 गई 5। लेकिन यही अगर इधर हो जाए कि x का पावर 5 भागा x का पावर 9, बोलो चला कितना होगा, जल्दी बताइए। x का पावर क्या होगा, x का पावर -4। किसी दिक्कत है, कैसे कि 9 में से 5 गया तो क्या बचेगा 4, और चूंकि इधर वाला में से घटा और इसके पहले माइनस है तो माइनस तो देना ही पड़ेगा। बोलिए यहाँ तो किसी दिक्कत नहीं है। अच्छा चला, एक और चीज, प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा, तब लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछेगा, मार दीजिएगा जल्दी। ये तो ऐसे घुमा के मारेगा तुरंत। भाई देखो, अगर दे दे कि 4x² भगा 2x, लीजिए चला, बहुत खतरनाक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब दिमाग में ला दीजिए। जैसे आपको यहाँ पे मैं गुना में बताया हूँ कि 2a² गुना 2a हो, तो क्या करेंगे बाबू। अच्छा यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले चिन्ह में गुना करते थे ना, उसके बाद से क्या करते थे अचर में, तो 2 3 6 लिखते थे। उसके बाद a से a में, मतलब a² से इस a का पावर 1 में गुना होता है, a का पावर 3, ऐसे करते थे। सेम यही काम यहाँ भी करना है। पहले आपको भागा x में नहीं करना है, पहले चिन्ह में। तो इसके पहले प्लस है, इसका भी प्लस, तो प्लस है, तो शुरू में प्लस नहीं देंगे तो काम चलेगा। अब जैसे यहाँ पे 2 से 3 में गुना हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पे पहले इस 4 में 2 से भाग कर लीजिए, यानी कि काम हम लोग को 2 बार करना पड़ा है। जैसे यहाँ पे अगर 4 भागा 2 दिया रहता तो आप आराम से 4 में 2 से भागो तो 2 बार में कट जाएगा। इस दिक्कत वही दिमाग यहाँ लगाइए कि इस 4 में पहले 2 से भाग करेगा बाद, ओकरा बाद x² में x से भाग करेगा, ये दिमाग में ला लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा बाबू, 2 बार में कट जाएगा ना। और यहाँ x का पावर क्या है 2, और यहाँ पे x पावर क्या है 1 है ना। इसको दिक्कत, x का पावर 1 है। तो बताइए अब भाई 2 में से 1 जाएगा तो x का पावर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कहा 1 दिखावे को पड़ी हो, ये नहीं कर लोग समझा कि कुछ नहीं कहता पावर 1 बोले किसी दिक्कत। लेकिन वही 2 3 आता तो हम लोग दिखाना पड़ता। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अच्छा वैसे ही अगर किसी के दिमाग में और चला होगा तो पहले थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं। a का पावर 5 भागा 2 a का पावर 3, बोलिए चला क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। क्या करेंगे हम लोग, पहले इस 10 a का पावर 5 भागा 2 a का पावर जो 3 है, पहले हम लोग 10 में 2 से भाग कर लेते हैं। तो क्या होगा 2 × 5 = 10, 5 बार में हो गया ना। अब a का पावर 5 और a का पावर 3, तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो a का पावर कितना बचेगा
हो गया आंसर। भारी है भाई, आसान है कि नहीं है? लेकिन अब कभी कभी क्वेश्चन घुमा देगा। कैसे घुमाएगा? दे देगा क्या है 10⁻³ भागा 3, बताइए अब कैसे होगा। लो, अब 3 से 10 में भाग लगेगा, पूरा पूरा कटने वाला है, तब क्या कीजिएगा? तो बाबू अब ये दिमाग लगाइए। हमको ये पता है कि इसमें इससे भाग हो रहा है ना, तो जिसमें भाग होता है वो कहाँ जाएगा? अलग आपको करके बतला रहे हैं, ऊपर। कहाँ होगा? कहाँ जाएगा बाबू? ऊपर। और जिससे भाग हो रहा है वो कहाँ आएगा? नीचे। बोलो कोनो दिक्कत है? चला अब देखिएगा। अच्छा ये बताओ बाबू, 10 और 1/3 के बीच का संबंध है, गुना का संबंध है ना, तो क्या करेंगे? 10 गुना 1/3 है, तो इसको चाहे तो 3 बार लिख सकते हैं गुना के रूप में, नहीं लिख सकते हैं? अरे चला बोलो ना, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या होगा? 3 है, तो 3 गुना ये यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एगो ए से एगो ए कट गया, तो क्या होगा? अब इसको आप लोग बनाइएगा, तो इधर आप क्या देख रहे हैं? देखो एक बार और समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कि ए में ए से गुना करते हैं तो a² हुआ ना, तो क्या कभी a² हो तो उसको हम 1 गुना नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अगर a² है तो इसे चाहे तो कभी 1 गुना नहीं लिख सकते। उसी तरह से अगर 1/3 है तो क्या हम a को 3 बार गुना के रूप में नहीं लिख सकते हैं? वही काम तो यहाँ किया है। 10 और यहाँ पे गुना इसमें, तो 10 गुना 1/3 है, तो 3 बार a को लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे क्या है? 3 है, तो 3 गुना ए है, तो एगो ए से एगो ए कट जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे कैसे काट के बता दे यार, भगा दिएगा जी, मिटा दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना। ए से ए कट गया, ठीक है ना। अब ऊपर क्या बचा? 10, नीचे क्या बचेगा? बटा में 3, और यहाँ पे ए में ए से तो क्या होगा? a², तो 10a²/3 वो तो कोई दिक्कत है? अगर ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 10a² है, अगर हम इसको हम ऐसे ना लिख करके 10/3, और यहाँ भी आप a² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बाबू, वही काम अगर वही 3 से अगर ये 10 कट जाता तो कोई दिक्कत नहीं था ना, लेकिन नहीं कटाते, क्या कर देंगे? 10/3 कर दीजिए। अब भाई 1/3 में से 1/1 हो जाएगा, तो क्या होगा बाबू? ये 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? हो तो भाई इस लागल बा बैठ के पागल बा। चलिए आगे बढ़े बाबू, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाबू अगर इसी तरह से और यदि प्रश्न को यदि देखा जाए तो किस किस टाइप का और प्रश्न हो सकता है, इसमें तो और लंबा भी आएगा। हम आपको जोड़ घटाव गुना भाग सबको एक के साथ डाल के बताएंगे भी, चिंता ना करें, ठीक है ना। एक और थोड़ा सा समझ लीजिए, तो ही प्रश्न अगर ऐसे हो जाए, ठीक है ना, 20x⁵ भागा मान लीजिए 6a⁻3। अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? तो किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि भैया 20 तो 6 से कटने वाला नहीं है। हाँ बाबू चला, कटने वाला नहीं है। तो तुम लोग एक काम करो, अगर जब देखना लो कि कटने वाला नहीं है तो क्या कीजिएगा? इसको ऊपर है, इसको नीचे, तो 20ax⁵ ऊपर और 6x⁵ नीचे। बोले यहाँ तो किसी दिक्कत है? अच्छा उसके बाद क्या कीजिएगा? 2 से कटेगा ना, 2 3 6, 2 से भी कटेगा, 2 आगे 20, इसको दिक्कत। अब देखो x⁵ बा, x⁵ बा ना, तो तू आराम से करके चाह तो 10x⁵ जौन x⁵ मन। अच्छा एक मिनट, एक काम करो, इधर नहीं दिखेगा कहीं, इधर आइए। 10x⁵ नीचे हो गया 3x⁵। यहाँ पे कई गो रास्ता है? देखिए पहला रास्ता तो ये है बाबू कि तुम आराम से 10 गुना x 5 बार है, पावर 5 है, तो 5 बार तुम x को लिख लो, इसको दिक्कत। और नीचे क्या हो जाएगा? 3 गुना x 3 बार है, तो 3 बार लिख लो, एगो x खत्म। और ऊपर क्या बचा? तो ऊपर बचा 10, और x में x गुना होगा तो क्या होगा? x²। और बटा के नीचे क्या हो जाएगा? खाली 3। हो तो वही आंसर को कुछ लागल बा। अब इसका दूसरा स्टेप समझिएगा, हम इसको और कैसे बना सकते हैं? आप चाहें तो इस 20 में 6 से भाग करेंगे तो आराम से ऐसे भी लिख सकते थे। क्या आराम से 20/6 लिख देते, और x⁵ यहाँ x⁵, तो 5 में से 3 वो घट जाता तो क्या हो जाता? x⁻² ना हो जाता। अब उसके बाद फिर इसको कटा लेता, 2 3 6 और 2 के 20। अब ये हो जाता आराम से 10/3 x⁵। आसान है कि नहीं है? है ना।
अच्छा, इसका एक और आइडिया है, बता दे, समझेगा लो ना। देखिए यहाँ पे अगर हम इसे चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, जो काम हम यहाँ पे किए थे। इसमें इससे भाग करना है ना, तो 20x के पावर 5 ऊपर जाएगा और 6x का पावर 3 नीचे आएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए कट गया 3 है, ये कट गया 10 बार में, ये हो गया 10/3, और यहाँ हो गया x पावर 5, यहाँ हो गया x पावर 3, ये हो गया 10/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, है जो x पावर 5 है और यहाँ जो x का पावर 3 है, इस दूसरा x वालों को ना ऊपर भेज दो। कहाँ भेज दो? ऊपर भेज दो। अब ऊपर जाएगा ना तो एक रूल है, यहाँ समझिएगा, यदि किसी भी पद का पावर चाहे चर हो या अचर, यदि बटा के नीचे है चाहे बटा के ऊपर है, अगर नीचे से ऊपर जाएगा, कोई भी पद अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर पावर का जो चिन्ह है ना वो बदल जाएगा। क्या होगा बाबू? बदल जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का पावर 5 ऊपर है, अब हम नीचे वाले x को हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो नीचे x का पावर 3 है ना, तो जब ऊपर जाएगा ना तो गुना दे के तब लिखाएगा, और यहाँ पे x का पावर 3 नहीं लिखाएगा, ये प्लस में बड़ा नहीं है, कुछ नहीं तो प्लस बा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो कौन दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद देखिएगा, है 10/3 और यहाँ पे चला, ध्यान दो ऊपरे है x दोनों मिल गए कि ना, हाँ दोनों के बीच गुना के संबंध बाकी ना। बोले किसी दिक्कत है भाई? जब अभी यहाँ गुना वाला भी बताए थे कि जब आधार समान हो, दोनों के बीच गुना का संबंध हो, तो पावर क्या होता है? जुटता है। पावर जुटेगा ना, तो यहाँ x लिख दिए, आप पावर को जोड़े तो 5 को -3 को जोड़ेंगे तो कई गो होगा? चला 5 को -3 को जोड़ेंगे तो कई गो होगा? बोलो, नहीं समझ में रहा है? 5 और जोड़ -3, तो इसको क्या करोगे तुम लोग? यही ना करोगे कि पहले 5 प्लस माइनस -3, तो बताओ 5 में 3 गए तो क्या बचेगा? 5 के साथ -3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का पावर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो तो गए 10, x का पावर 2/3, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ही मतलब दिक्कत होगा ना, लेकिन अगर ऐसे मतलब मेरे ख्याल से ऐसे समझ मतलब आपको 3 तरीका बताया, एगो ये तरीका हो गया, एगो ये तरीका हो गया, और एगो ये तरीका हो गया। आपको जैसे मन वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो भी आइडिया आपका काम करे वैसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात दिमाग में आपके बैठ गया कि भैया अगर यहाँ पे भागा का संबंध हो, आधार समान हो, तो पावर क्या होगा? घटेगा। गुना का संबंध पावर क्या होगा? जुटेगा। लेकिन अब सवाल है कि अगर आधार ही समान न हो और दोनों के बीच भागा का संबंध हो तो कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, चला टेंशन लेने का नहीं रहेगा, टेंशन लेने का नहीं। देखिए यहाँ पे चला, अगर मान लो जैसे कोई बच्चा पूछे भैया a² भागा b हो गया, अब एक क्या करिए? चला अभी तो भाग लगने वाला बाना, लगने वाला नहीं ना है, तो तुम का एक बात दिमाग में बैठा लो, जाना में भाग होता है ऊपर, जाने से भाग होता है नीचे। नहीं समझा? a² में भाग हो रहा है ऊपर, b से भाग हो रहा है नीचे, हो गई a²/b आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, अगर वही अगर ऐसे हो जाता कि 20 a का पावर 3 भागा 5b², अब इसको क्या करेंगे? तो काम कीजिए कि 20 में 5 से भाग कर दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। 20 में पहले 5 से भाग करें तो 4 बार में कट जाएगा। अब a का पावर 3 है, यहाँ b का पावर 2 है, दोनों का आधार अलग अलग है, तो पावर में घटवे उठवे नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। a का पावर 3 को कर दीजिए ऊपर, आप b² को कर दीजिए नीचे, हो गया आंसर। ना समझा? नहीं समझे लोग? अगर मान लीजिए कहीं दोनों में से कहीं हट कर रहता, ऐसे रहता 30x का पावर 5 आगा 9 का पावर ना एक्शन y का पावर 3, ये चला तो बहुते हमारा के फिर में डालिए, चला कोई चला। अब भाई 30x का पावर 5 ऊपर और 9y का पावर 3 नीचे, ऐसे कर दो। अब उसके बाद देखो तो कटने वाला है, 3 3 का 9 और 3 जाके 30। अब कितना हो जाएगा बाबू? 10x का पावर 5 और 3y का पावर 3 हो गया। फिर बात कर, किसको दिक्कत है? समझ में आया ना? तो बाबू इस टाइप से भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना।
और एक और प्रश्न आपको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, इसको मिटा करके, ठीक है ना, एक लंबा जिसमें जोड़ भी होगा, घटा भी होगा, गुना और भाग भी होगा, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि किसी भी पद का पावर 0 होता है उसका मान 1 क्यों होता है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। लेकिन ये अगर आप समझे रहेगा तो उसको समझने में बहुत मजा आएगा। देखिए भाई, वीडियो काफी लंबा हो गया है, 20 मिनट तक चला गया है, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। और इसके बाद हम एक और छोटा सा और वीडियो भागा वाला लेकर आएंगे, क्योंकि इसी में बता देते हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए हम इसको यहीं पे बंद करते हैं और हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भागा कहीं एक और वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।